Dear students, good morning. Today we are going to read about the fifth lesson from the book Footprints Without Feet, and the name of the lesson is Footprints Without Feet. आज हम Footprints Without Feet बुक से पांचवा लेसन पढ़ रहे हैं और लेसन का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। इसका हाफ पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हाफ पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं हम कहाँ पे थे। देन टू हिज अमेजमेंट, इट मीन जो यहाँ पे स्टोरी है वो एक साइंटिस्ट की है जो इनविजिबल है, और अब एक प्रिस्ट के घर, क्लर्जी मैन के घर पे चोरी का सीन है और उनको आवाज़ सुनाई देती है। स्टडी रूम में वो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ स्टडी रूम में क्या होता है। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. अमेजमेंट होता है सरप्राइज, तो उसको बड़ा सरप्राइज हुआ जब उसको ये रियलाइज हुआ कि रूम जो है बिल्कुल खाली था। किसको? ये क्लर्जी मैन, पादरी की बात है। He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, and behind the curtains, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनीज, और चिमनी के ऊपर भी देखा। इट मीन्स वो पूरे कमरे में तलाश करते हैं कि कमरा खुला है तो कोई है इस कमरे में। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी के भी होने का कोई संकेत नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, परंतु फिर भी, यद्यपि जो वो डेस्क था उनका खुला था। एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर में रखा हुआ धन था वह चोरी हो चुका था, गुम हो चुका था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अजीब बात है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो पादरी था, क्लर्जी मैन था, बाकी का दिन क्या कहता रहा कि ये तो बड़ी अजीब बात हुई। बट इट वॉज नॉट एज extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. परंतु यह उतना अजीब नहीं था जितना कि मिसिस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर उसी सुबह थोड़ी देर बाद। इट मीन्स एक और अजीब घटना भी हुई। वो क्या थी? मिसिस हॉल के फर्नीचर का बिहेव करना। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ मीन्स मकान मालिक और उसकी पत्नी जो है जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज, और बड़े हैरान हुए, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट का डोर जो है बिल्कुल खुला था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः यह जो है बंद होता था, लॉक्ड होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और जो साइंटिस्ट जो है गुस्से होता था। इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अपॉर्चुनिटी जो है बहुत अच्छी लग रही थी और जिसको जो है मिस नहीं किया जाना चाहिए। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा। किसने? मकान मालिक ने और उसकी वाइफ ने। दे सो नोबडी, उनको कोई भी नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि आज इसके कमरे को जांचते हैं, छानबीन करते हैं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बेड क्लॉथ्स मीन्स जो बेड की जो चादर थी वो ठंडी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो ये बता रही थी कि साइंटिस्ट को जो है कुछ देर हो चुकी है उठे हुए, तभी वो चादर ठंडी है, अदरवाइज वो गर्म होती। द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो स्ट्रेंजर है उसके जो कपड़े हैं, बैंडेज है, जिनको हमेशा वो पहना करता था, वो कमरे में ऐसे ही बिखरे हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसिस हॉल
heard a sniff close to her ear। तो अचानक ही मिसिज हॉल को जो है अपने कान के नजदीक एक आवाज सुनाई देती है। स्निफ, स्निफ होता है सांस लेने की आवाज उसको सुनाई दी। ए मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। हैड, सॉरी हैट, हैट होता है टोपी। जो बेड पोस्ट, बेड पोस्ट में बेड के जो चार कॉर्नर होते हैं उसके किसी कॉर्नर पर टंगी हुई थी वो टोपी उछली। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, डैश्ड होता है टकराना, और सीधा उसके चेहरे पर जाकर लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर जो बेडरूम की चेयर जो है वो जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, वो हवा में उड़ने लगी और सीधा उसकी तरफ आई। हर, हर मीन्स ये लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है मिसिस होल है। लेग्स फोरमोस्ट, और टांगे भी जो है बिल्कुल चेयर की टांगे भी जो है उसके फेस की तरफ थी। एज शी एंड हर हस्बैंड, जैसे ही वह और उसका पति टर्न्ड अवे इन टेरर, डर में वापस मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो वो असाधारण चेयर थी उसने उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और फिर एकदम झटके से दरवाजा बंद हुआ। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद जो है दरवाजा लॉक हो गया। स्लैम का मीनिंग होता है झटके से कोई चीज पुश करना, किसी चीज को शट, बंद करना। मिसिज होल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टीरिक्स, जो मिसिज होल थी फेल डाउन गिर जाना, लगभग गिर गई, सीढ़ियों में गिरने ही वाली थी। इन हिस्टीरिक्स, हिस्टीरिक्स होता है जब बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर वो सीढ़ियों में गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड, उसको ये विश्वास हो गया था, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि इस कमरे में जो है आत्माएं थी। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड somehow caused these to enter into her furniture, और जो ये अजनबी है, जो वो साइंटिस्ट है, उसी ने ही इन आत्माओं को इस फर्नीचर में जो है एंटर करवाया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माता इस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मोन्ड, मोन्ड होता है दुख में विलाप करती है वो। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ऐसा सोचना कि ये मेरे अगेंस्ट ही उठ खड़ी होगी। इट मीन्स वो चेयर ने उसको हिट किया था, उसी को वो बोल रही है। अभी इस चेयर पर तो मेरी माता बैठती थी, और ये सोचना कि ये चेयर मेरे ही अगेंस्ट हो जाएगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट, विच क्राफ्ट होता है जादूगर, जादूगरनी कह सकते हैं इसको। जो पड़ोसी थे उनके अंदर ये फीलिंग थी कि जो ये मुसीबत है ये किसी जादू की वजह से है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, परंतु विच क्राफ्ट है या नहीं है। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नॉन, जब क्लर्जीमैन के घर पर बर्गलरी होता है चोरी की खबर आई, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, तो वो उस अजीब साइंटिस्ट के ऊपर जो है शक और भी मजबूत हो गया कि इसका ही इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और जो संदेह और अधिक बढ़ गया व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने जो है तुरंत ही कोई कैश प्रस्तुत कर दिया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और ज़्यादा समय नहीं हुआ था तब उसने ये कहा था कि उसके पास कोई धन नहीं है, और अब वो धन प्रस्तुत कर रहा है। द विलेज कांस्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर,
जो विलेज कांस्टेबल था उसको चुपके से बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई। who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो अब अपने उस खाली बेडरूम में जो है अद्भुत वे में दिखाई दिया। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि आप मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने डिमांड की। एंड आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि आप इस खाली कमरे से कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और आपने कैसे इस बंद ताला लगे कमरे में प्रवेश किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो वो साइंटिस्ट था हमेशा जल्दी गुस्से हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह गुस्से हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं जानते, हु और वट आई एम, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक ही उसने उन पट्टियों को फेंकना शुरू कर दिया। विस्कर्स, उन मूछों को फेंकना शुरू कर दिया। स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को फेंकना शुरू कर दिया। इवन नोज, और यहाँ तक कि उसने अपनी नोज को भी फेंकना शुरू कर दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसको सिर्फ एक ही मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, बार में जो सब लोग डरे हुए थे, फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को कहाँ पाया, स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, कि वो एक हेडलेस, एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसका सिर नहीं है। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, ये जो कांस्टेबल जिसको बुलाया गया था वो भी अब पहुंच जाता है। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बड़ा हैरान हुआ, टू फाइंड दैट, ये पाकर, ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, उसने एक मनुष्य को अरेस्ट करना है, विदाउट ए हेड, बिना सिर के, जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट easily prevented from doing his duty, परंतु जेफर को जो है अपना कर्तव्य करने से नहीं रोका जा सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ordered a person's arrest, यदि एक मजिस्ट्रेट का वारंट ये आदेश देता है कि एक पर्सन को आपने अरेस्ट करना है, then that person had to be arrested, तो वो पर्सन अरेस्ट होगा, with और without his head, चाहे उसका सिर है या चाहे उसका सिर नहीं है, तो उसको बिना सिर के भी अरेस्ट करना है। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, तो वहाँ एक ऐसा सीन हुआ जिसको कह सकते हैं कि एक यादगार सीन था। एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जैसे ही पुलिसमैन ने उस साइंटिस्ट को पकड़ने का प्रयत्न किया, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो और अधिक अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही वो एक गारमेंट, एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा उतार रहा था तो वो इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक कमीज जो है हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और कांस्टेबल ने खुद को क्या पाया कि वो एक स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको जो है वह देख नहीं पा रहा था। ही कुड नॉट सी एट ऑल मीन्स वह एक ऐसे मनुष्य के साथ संघर्ष कर रहा था जिसको वह देख ही नहीं पा रहा था। एंड सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, और कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयत्न किया, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, और उनको भी जो है मुक्कों का सामना करना पड़ा। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर,
और जो पता ही नहीं कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड, अंत में, जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। जब जेफर ने अदृश्य, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, उस साइंटिस्ट को पकड़ने का अंतिम प्रयत्न किया, उसके बाद वह क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस मीन्स यूँ कह सकते हैं कि वो मूर्छित हो गया या गिर गया। देयर वॉज नर्वसनेस, एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। वहाँ पे बहुत सभी लोग नर्वस थे, बड़े उत्तेजित थे, और वो क्या कहकर चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, उसको पकड़ो। नर्वस, बेचैन। बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन, परंतु ये कहना आसान था बजाय कि करने के, क्योंकि पकड़ना उसको मुश्किल था। वो साइंटिस्ट इनविजिबल हो चुका था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन जो है खुद को आज़ाद कर चुका था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कहाँ उसके ऊपर हाथ को डाला जाए। तो ये थी स्टोरी। स्टोरी के ऑथर थे H.G. वेल्स, और एक साइंटिस्ट की ये कहानी थी जिसमें वो इनविजिबल हो जाता है, और वो एक लो लेस पर्सन भी है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।